बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है सर्किल। पार्ट 51 में सर्किल की परिभाषा बतला दिए थे। अब सर्किल से संबंधित ये टर्म्स हैं जिसकी जानकारी आवश्यक है। इन टर्म्स की जानकारी होने पर सर्किल चैप्टर को बनाना आसान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है परिधि, सरकमफेरेंस। तो परिभाषा बतलाए थे वृत्त का। वृत्त वक्र रेखा से बंद एक ऐसी आकृति है, याद करो पार्ट 51, वृत्त वक्र रेखा से बंद, ये वक्र रेखा है तो वक्र रेखा से बंद आकृति है या वक्र रेखा से घेरे हुए एक जगह है, क्षेत्रफल है जिसके मध्य में एक बिंदु होता है और इस बिंदु से वक्र रेखा का एक एक बिंदु समान दूरी पर रहता है। तो ये बतलाए थे ना। तो परिधि की परिभाषा होती है, यही है परिधि, वक्र रेखा, जिस वक्र रेखा से ये जगह क्षेत्रफल बंद रहता है उसी परिधि को हम लोग उसी वक्र रेखा को हम लोग परिधि या सरकमफेरेंस कहते हैं। महिला सब जो चूड़ी पहने रहती है ना, तो चूड़ी को जैसे यहाँ पर एक बिंदु मान लो ए है, अब बिंदु ए से तो यहाँ से जैसे जैसे ये वक्र रेखा गया है एक धागा को आने दो और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाओ, तो यहाँ धागा पकड़ो और जहाँ तक आया है इसको फैलाओगे तो एक लंबाई प्राप्त होगी। तो वही लंबाई जो है इस वक्र रेखा की लंबाई होती है जो वस्तुतः परिधि कहलाती है, सरकमफेरेंस कहलाता है। तो सरकमफेरेंस का क्या डेफिनेशन हो गया? जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा रहता है, बंद रहता है, उस वक्र रेखा को हम लोग परिधि कहते हैं। बोलो समझ गया इसको? दूसरा है त्रिज्या। तो अब इसके बारे में हम लोग बोलेंगे, ये परिधि है, सरकमफेरेंस है। परिधि की अपनी लंबाई होती है। तो परिधि की लंबाई कैसे मापोगे? किसी कहीं पर एक बिंदु ये ले लिए, मान लो जहाँ पर लेना है, मान लो बिंदु डी लिए। अब सही माप इसका कैसे होगा? तो एक धागा ले लो, उस धागा को पकड़कर ऐसे जाने दो जैसे जैसे ये वक्र रेखा गया है और यहाँ से फिर यहाँ आने दो, तो दूसरा छोर यहाँ तक आया। अब दोनों शुरू वाला अंत वाला छोर को फैला करके देख लो कितना लंबाई है, वही लंबाई इस परिधि की लंबाई कहलाएगी। सेकंड पॉइंट है त्रिज्या। तो त्रिज्या किसको कहते हैं? तो वक्र रेखा वृत्त परिधि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है और परिधि का एक एक बिंदु एक निश्चित बिंदु से जितनी दूरी पर स्थित होती है उस निश्चित बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। केंद्र इसमें नहीं लिखा है जी, त्रिज्या एवं केंद्र कर देते हैं। केंद्र लिखना मिस हो गया था। पॉइंट बी, केंद्र एवं त्रिज्या। तो केंद्र किसको कहते हैं? वृत्त के ठीक मध्य में, वृत्त के ठीक मिडिल यानी मध्य में एक ऐसा बिंदु केंद्र कहलाता है जिस बिंदु से परिधि का कोई भी बिंदु समान दूरी पर स्थित होता है। जैसे ये वृत्त के भीतर सी एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से हम वृत्त की परिधि तक की लंबाई लेंगे वह लंबाई हर हाल में समान होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। परिधि का कोई भी बिंदु ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। कहीं ये इस पॉइंट से परिधि का कोई भी बिंदु समान दूरी पर स्थित होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। कहीं भी हम लोग लेंगे परिधि का कोई बिंदु तो तमाम 5 सेंटीमीटर ही होगा। अर्थात केंद्र वृत्त के भीतर स्थित एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से परिधि का एक एक बिंदु समान दूरी पर होता है। या वृत्त के ठीक मध्य में। समझ गया? तो इसका डेफिनेशन इजी है। केंद्र वृत्त के मध्य एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से परिधि का एक एक बिंदु समान दूरी पर स्थित होता है।
तो ये हो गया तुमको केंद्र और त्रिज्या। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये केंद्र हो गया C और मान लो ये बिंदु A, B, D, E, ये F लिए। तो त्रिज्या का अर्थ हुआ केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ये CA हुआ। ये 5 सेंटीमीटर होगा, सब 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि परिधि और केंद्र के बीच की दूरी कहीं से भी लेंगे तो समान ही होगा। और इसी दूरी को जो केंद्र से परिधि तक मापी जाती है, उसी दूरी को, डिस्टेंस को, लंबाई को हम लोग रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। तो परिधि, केंद्र एवं त्रिज्या का डिफिनीशन हम लिख देते हैं। देखो लिख दिए हैं। परिधि वृत्त जिस वक्र रेखा से बंद रहता है उस वक्र रेखा को परिधि कहते हैं। ये वक्र रेखा परिधि हो गया। अथवा वृत्त के क्षेत्रफल को घेरने वाली वक्र रेखा वृत्त की परिधि कहलाती है। ये छोटा सा और सुनने में अच्छा लगता है। वृत्त के भीतर जितना जगह है ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्रफल को, जगह को यही वक्र रेखा न घेर रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल को घेरने वाली वक्र रेखा वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है। केंद्र वृत्त के क्षेत्रफल के ठीक मध्य में स्थित वह बिंदु केंद्र कहलाता है जिस बिंदु से परिधि के एक एक बिंदु की दूरी समान होती है। जैसे ये केंद्र हुआ तो परिधि का एक एक बिंदु समान दूरी पर स्थित होता है। चित्र में बतला ही दिए थे। त्रिज्या वृत्त के केंद्र एवं परिधि के किसी भी बिंदु तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये जो केंद्र है C, परिधि पर कोई भी बिंदु लोगे और केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाओगे तो जो सरल रेखा होगा वही सरल रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो इतना को तो लोग पहले लिखो। तो अगला पॉइंट है व्यास, डायमीटर। तो डायमीटर किसको कहते हैं? जैसे मान लो कोई वृत्त है, इसका केंद्र C है, तो व्यास केंद्र से गुजरने वाली उस सरल रेखा को कहते हैं, केंद्र से गुजरने वाली उस सरल रेखा को कहते हैं जो दोनों ओर से परिधि को स्पर्श करे। समझा? तो कोई ऐसा सरल रेखा खींचो जो केंद्र से गुजरे। तो मान लो ये केंद्र है, तो केंद्र से गुजरने वाली ये सरल रेखा दाईं ओर से भी वृत्त को स्पर्श कर रहा है और बाईं ओर से भी स्पर्श कर रहा है। इस बिंदु को अगर A मान लेते हैं, इसको B मानते हैं, तो A से B तक की दूरी अर्थात AB कैसी सरल रेखा है? एक ऐसी सरल रेखा है जो केंद्र से गुजर रही है ना? तो केंद्र से गुजरने वाली AB सरल रेखा दो ओर से देखो परिधि को स्पर्श करता है, इसीलिए ऐसी सरल रेखा को व्यास कहेंगे। जो केंद्र से तो गुजरे लेकिन दोनों ओर से परिधि को स्पर्श करे। तो ऐसी तो अनंत सरल रेखाएं हो सकती हैं। जैसे दूसरी सरल रेखा हम लोग ये खींचे DE कैसी सरल रेखा है? केंद्र से गुजर रही है और एक ओर D बिंदु को स्पर्श करती है तो दूसरे ओर E बिंदु को स्पर्श करती है। तो इस तरह किसी भी वृत्त में अनंत रेखाएं खींची जा सकती है जो केंद्र से गुजरेगी और दोनों ओर से परिधि को स्पर्श करेगी। तो व्यास की परिभाषा समझा? तो देखो त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस, तो इसको हम लोग R से व्यक्त करेंगे संकेत। डायमीटर का होता है, इसको डायमीटर का व्यास, इसको हम लोग D से सूचित करेंगे, स्मॉल d या कैपिटल D। इसको याद रखना, इसी का क्रम सबसे ज़्यादा है। R का मतलब रेडियस, D का मतलब डायमीटर। तो अब केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी C से E तक ये हो गया R, त्रिज्या हो गया, ये हो गया R। DE रेखा में CE हो गया R। फिर देखो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली CD रेखा है, ये भी त्रिज्या हो गया। त्रिज्या वृत्त का कोई भी त्रिज्या समान लंबाई का होता है, तो ये हुआ त्रिज्या
और ये हुआ त्रिज्या। दो त्रिज्या मिल करके एक व्यास डायमीटर का निर्माण करता है, यानी DE बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2R DC जोड़ CE। तो DC कितना है R, जोड़ R अब प्लस CE भी R, तो R प्लस R बराबर 2R। DE क्या हो गया डायमीटर, तो D बराबर 2R, यानी व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। याद रह जाएगी बात। हाँ। तो इसकी भी परिभाषा लिखते हैं। केंद्र से गुजरने वाली उस सरल रेखा को व्यास कहते हैं जो परिधि के 2 बिंदुओं को स्पर्श करता है। यानी केंद्र से तो गुजरती है ये DE, और परिधि का एक बिंदु D या दूसरा बिंदु E को ये सरल रेखा स्पर्श कर रही है, इसीलिए DE AB MN व्यास होगा। तो यहाँ AB बराबर कितना हो गया, AC जोड़ CB होगा, यानी R जोड़ R बराबर 2R। AB तुमको व्यास है, तो व्यास बराबर 2R, यानी 2 गुने त्रिज्या या 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास। तो ये फार्मूला हो गया 2R बराबर D, यानी 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास कहो, या D बराबर 2R। R अगर रखेंगे तो ये 2 D के नीचे आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, व्यास 2 गुने त्रिज्या, या त्रिज्या व्यास का आधा होता है। R का मान निकालोगे तो R बराबर D/2 होगा ना। तो इसमें तुम लोग परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास का परिभाषा जान चुके हो। अगले पार्ट में इससे आगे बतलाएंगे।